Namaskar. Today we will cover June 2026 Bihar Special Current Affair. And the first news is due to the lack of interest shown by the mining companies in extracting coal from the 6 main coal block located in Pirpaitni and Khagalgaon in Bihar Bhagalpur district, now the administration is now deliberating on the possibility of extracting coal bed methane gas instead of pursuing traditional coal mining. First thing कि जो ट्रेडिशनल कोल माइनिंग होती है वो बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसमें इंक्रीज करती है क्योंकि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में मीथेन को रिलीज कर रहा है। बट जो कोल बेड मीथेन गैस है उसमें क्या होता है कि जो कोल सीम्स अंडरग्राउंड पाई जाती हैं उसमें पहले पानी को डाला जाता है, फिर पानी को निकाला जाता है एंड देन मीथेन को निकाला जाता है। और जो मीथेन निकाली जाती है उसे हम फर्दर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र फीड स्टॉक में, है ना, और मिथेनॉल प्रोडक्शन में या फिर सीमेंट प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में। और फिर वो जो अंडरग्राउंड में होता है वहाँ पे सिर्फ कोल बाकी रहता है, ठीक है। और ये कोल गैस मीथेन जो है इसको हम कोल सीम गैस और मार्श गैस भी बोला जाता है। ये एक अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस होती है ट्रैप्ड इन कोल सीम्स, ठीक है। और कोल किसके थ्रू बनता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कोलिफिकेशन, जहाँ पे प्लांट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो कोल बच जाता है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कितने टाइप का कोल होता है और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है और लोएस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं तो तेजस्वी यादव जो कि है लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार, उन्होंने स्टेट कैबिनेट का जो डिसीजन था कि कंटिजेंसी फंड से हमें इतने रुपीज़ को निकालना है टू मेक सोशल सिक्योरिटी पेंशन पेमेंट, उसको क्रिटिसाइज किया है तेजस्वी यादव जी ने। जो कंटिजेंसी फंड है वो बेसिकली कौन से आर्टिकल के अंडर में है, आर्टिकल 267 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसके अंडर में है, ये अंडर द डिस्पोजल ऑफ गवर्नर। इसका बेसिकली यूज़ कब होता है, जो कंटिजेंसी फंड होता है बेसिकली जो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए होता है। सपोज कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, बट यहाँ पे ये सोशल सिक्योरिटी पेंशन पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि यहाँ पे आपको कंटिजेंसी फंड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एन इंटरिम बजट ऑफ 6,750 करोड़ जो है लोकेटेड किया गया है बिहार की तरफ से अंडर द विकसित भारत गारंटी ऑफ फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण मिशन। तो बेसिकली जो पहले मनरेगा स्कीम थी अब उसका नाम बदल के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रख दिया गया है। जो मनरेगा थी उसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता था, लेकिन इसमें वो इंक्रीज करके 125 डेज कर दिया है, ठीक है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है हैज़ मेड अ सेपरेट प्रोविजन फॉर अप्रॉक्सीमेटली ये स्किल्ड वेजेस के लिए, अनस्किल्ड वेजेस के लिए। ये जो स्कीम है कब से इंप्लीमेंट होगी, ये 1 जुलाई 2026 से इंप्लीमेंट होगी। और जो बिहार होगा वो फर्स्ट स्टेट होगा कंट्री का टू इंक्लूड रूरल वुमेन जो कि जीविका दीदीज है इस स्कीम में। एंड तो इसके थ्रू वो क्या प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट और इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जीविका दीदीज को। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली एक जॉइंट एफर्ट हुआ है नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से 3 डिस्टिंक्टिव एंड एशियंट आर्ट जो है स्टेट के उनको जीआई टैग मिला है। एक है भवन भूति सारी ऑफ नालंदा, देन पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट इन गया, और एक पिंडिया पेंटिंग ऑफ भोजपुर। जो फिर हम अब इनके बारे में ब्रीफली थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये भवन पुट्टी साड़ी क्या होता है। ये एक फैब्रिक नालंदा जो है वहाँ पे हैंडलूम वेविंग आर्ट फॉर्म है जो कि हैंड वेविंग होती है। डिस्टिंक्ट बुट्टीज जो मोटिव्स होते हैं उनको कॉटन या ये तुषार सिल्क फैब्रिक पे, ठीक है। इस पे प्राइमरी किन के सिंबल्स होते हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं या लोकल कल्चर है, लोटस है, बोधि ट्री है, कुंज सेल है। और इसका प्राइमरी सेंटर की बात करें तो वो एक बसवान बीघा है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, वो इसका प्राइमरी सेंटर है इस क्राफ्ट का। फिर यहाँ पे एक वेवर हैं कपिल देव प्रसाद जी जो कि ग्लोबल रिकॉग्निशन लेके आए थे इस आर्ट को। इस आर्ट का क्या नाम है, भवन भूटी, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। कपिल देव प्रसाद किस लिए है, इनको पद्मश्री मिला है इसी आर्ट फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट इन गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसको जीआई टैग मिला है। ये एक हैंडीक्राफ्ट प्रैक्टिस है जो कि जो ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन होता है वहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिंडिया पेंटिंग। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो कि प्रिवलेंट है कहाँ पे, भोजपुर और उसके आसपास। ये प्राइमरी प्रिजर्व की गई है। ये जो आर्ट फॉर्म है ये रूरल विमेंस ऑन वॉल्स पे, इस पे वॉल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अमूल डेयरी जो है वो सेटअप कर रही है मॉडर्न डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे, फतवा पटना में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड IIRF रैंकिंग 2026, पटना की जो IIT है उसको 9th प्लेस मिला है नेशनली इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में, इंजीनियरिंग कैटेगरी, एडवांसिंग फ्रॉम 10th पोजीशन लास्ट ईयर, ठीक है। तो एक पोजीशन अच्छी हुई है। तो अगर हम IIRF रैंकिंग की बात करें तो ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव है, एक होता है NIRF, वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है रैंकिंग का, और IIRF जो है ये प्राइवेट का होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो
किसके अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके अंडर में आती है। इसमें बेसिकली जैसे किस कैटेगरी में मिला है? इंजीनियरिंग कैटेगरी। इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें होते हैं, तो इस बार उसमें जो JNU है उसने टॉप किया है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। फिर सेकंड कैटेगरी होती है टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसमें कौन है? हमारे IIT जो बॉम्बे है उसको फर्स्ट प्लेस मिला है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो टॉप प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी हैं इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें किसको मिला है? हमारा फर्स्ट प्लेस उसको मिला है जो बिट्स पिलेनी है राजस्थान को, उसको फर्स्ट मिला है, ठीक है। फिर एक जो फोर्थ कैटेगरी है वो है हमारी टॉप गवर्नमेंट मैनेजमेंट स्कूल, ठीक है, उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला है? IIM अहमदाबाद को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे बिहार कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्टिंग फ्रॉम द राबी 2026-27 सीजन, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग बिहार का जो स्टेट क्रॉप असिस्टेंट स्कीम थी, तो इसको रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस स्कीम के अंडर क्या होगा? जो फार्मर्स होंगे उनको सिर्फ पे करना पड़ेगा पोर्शन ऑफ देयर टोटल प्रीमियम। जो प्रीमियम पेएबल होगा वो 1.5% ऑफ राबी क्रॉप होगा, 1.5% ऑफ खारिफ, 2% ऑफ राबी क्रॉप एंड 5% ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जॉइंटली बेयर करेंगे जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, ठीक है। ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर फार्मर्स। अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करें तो ये एक फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है जो कि कब रिलीज हुई थी? 2016 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये कहाँ ऑपरेट करती है? ऑपरेट करती है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। और ये बेसिकली इसका मोटिव क्या है? जैसे एग्रीकल्चर रिस्क जो आता है प्री ये मतलब बीज उगाने से पहले और हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में, तो ये बेसिकली उसको फोकस करती है फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो फिश प्रोडक्शन इन बिहार रीच्ड 10.28 लाख टन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026, जो कि प्रीवियस जो ईयर है उसको सरपास कर दिया, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ कि बिहार जो है कंट्री का 4th लार्जेस्ट इनलैंड, रिमेंबर दिस, ये इनलैंड फिशिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, 4th लार्जेस्ट। और फिर डिस्पाइट प्रोडक्शन इंक्रीज होने के जो आउटपुट है वो फॉल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मधुबनी जो है वो लीड करता है, मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो लीड करता है फिश प्रोडक्शन में, वाइल जो अरवल है उसका लोएस्ट आउटपुट है। बिहार हैज़ ऑल्सो इमर्ज एज नेट सप्लायर ऑफ फिश नेबरिंग स्टेट एनुअली। अगर हम जो देखें कि कौन कौन सी फ़िश मोस्टली प्रीफर की जाती हैं, तो एक काटला फ़िश है उसको प्रीफर किया जाता है, एक फिर राहू फ़िश है और एक नैनी करके एक फ़िश है, तो ये बेसिकली 1/2 ये इनको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल इंस्टॉल बिहार्स फर्स्ट सी बैंड डॉपलर, ठीक है, कौन सा बैंड का? फर्स्ट सी बैंड डॉपलर वेदर रेडार इन दरभंगा, ठीक है, फॉर विच लैंड विल बी प्रोवाइडेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ ललित नारायण मैथिली यूनिवर्सिटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टॉल करेंगे 14 डॉपलर रेडार इतने कॉस्ट पे, इन विच दरभंगा इज वन ऑफ द की लोकेशन, मतलब 13 और हैं, वन ऑफ और जो 14 है वो दरभंगा है, ठीक है। ये जो रडार है ये प्रूव करेगा टू बी क्रूशियल लिंक टू एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग इन नॉर्दर्न बिहार एंड मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो फ्रिक्वेंसी बैंड वेवलेंथ है ये इनके बेसिकली एक होता है एस बैंड का, यहाँ पे 3 बैंड होती हैं, एस बैंड, एक होती है सी बैंड और एक होती है एक्स बैंड, ठीक है। अगर वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है, सबसे कम वेवलेंथ इसकी है और ये मीडियम में आता है, ठीक है। तो जो हमारा ये सी बैंड का है इसकी क्या है, ये रीजनल वेदर के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो जो CM सम्राट चौधरी हैं उन्होंने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ ओलंपिक स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इन बिहार। अलॉन्ग विद दिस अदर की अनाउंसमेंट मेड बाय चीफ मिनिस्टर इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आउटडोर स्टेडियम बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ऑल ब्लॉक ऑफ बिहार, और किस मॉडल पे? PPP मॉडल पे। टारगेट सेट किया गया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन राजगीर, ठीक है। फिर बिहार गवर्नमेंट कोलैबोरेट करेगी BCCI और BCA के साथ में क्या अपग्रेड करने के लिए, जो पटना मोइन उल हक स्टेडियम है उसको वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का बनाने की। नेक्स्ट है कि न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, कहाँ पे? डुमरी इन पुनपुन ब्लॉक ऑफ पटना। फिर स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए बिहार की जो पंचायत लेवल है वहाँ पे पंचायत स्पोर्ट्स क्लब्स बनाए जाएंगे और स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है टू सपोर्ट एथलेटिक्स को डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स में मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कौन सी स्कीम के अंडर में? मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रिजर पे राइज अंडर
स्टार्टअप बिहार, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और डिजिटल सॉल्यूशन दिया जाएगा टू स्टार्टअप इन बिहार। एडिशनली यहाँ पे AI कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप हुई थी फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें सिवान फर्स्ट और रोहतक सेकंड और समस्तीपुर थर्ड रैंक पे आया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्कीम। और यूनिक फूड्स ऑफ मुजफ्फरपुर ने को फर्स्ट प्राइज मिला है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च किया है खारिफ महाअभियान 2026, कहाँ पे, पटना बेमती, ठीक है। इस इनिशिएटिव के अंडर में क्या होगा कि वर्क करेंगे इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, किसके थ्रू, खेत बचाओ अभियान, सेव द फार्मर कैंपेन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 700 साल पुराना वर्ल्ड का ओल्डेस्ट बनियान ट्री, ठीक है, कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, ITC कैंपस इन मुंगेर बिहार में। किसने यहाँ पे कार्बन डेटिंग करके कंफर्म किया इसको, एक बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस है लखनऊ की, उन्होंने ये बताया है। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिविंग बनियान ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन और अवेबिलिटी इन बिहार के बारे में है कि बिहार जो है उसका पर कैपिटा डेयरी मिल्क अवेबिलिटी कितनी है, 285 ग्राम्स, जो कि 200 ग्राम लेस है नेशनल एवरेज से, जो कि है 485 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ काउ मिल्क पटना में कौन सा है, पटना, समस्तीपुर एंड बेगूसराय। नेक्स्ट है जो पंजाब है वो लिस्ट में टॉप है फॉर पर कैपिटा मिल्क अवेबिलिटी इन द कंट्री, फिर सेकंड पे उत्तर प्रदेश आता है। इंडिया जो है उसकी फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में ग्लोबली, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पे काउ मिल्क का प्रोड्यूस हो रहा है पटना में, वो है पटना, समस्तीपुर एंड बेगूसराय। वैसे अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश है। इंडिया जो है उसकी फर्स्ट रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो पटना रैंक थर्ड नेशन वाइड इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग ऑनलाइन फीडबैक फ्रॉम सिटीजन रिगार्डिंग द सैनिटेशन सर्विसेज अंडर द स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-2026। और लखनऊ जो है उसको फर्स्ट रैंक मिली है और इंदौर को सेकंड मिली है इस रैंक में, ठीक है। लखनऊ फर्स्ट है, इंदौर सेकंड है और पटना थर्ड है। किस चीज़ में, जो सैनिटेशन सर्विसेज है उसका जो फीडबैक सिटीजन से लिया है, कौन सी किस कैंपेन के अंडर में, एक स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसके अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अंडर द प्रोजेक्ट फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार, जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ खगारिया पुनिया सेक्शन NH31 और NH231 इन 4 लेन हाईवेज एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना दिया जाएगा इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन हाईवेज क्या करेगा, इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी को, किसके बीच में, कोशी और सीमांचल रीजन के बीच में, खगारिया भागलपुर कटिहार पूर्णिया, ये रिड्यूस करेगा ट्रैवलिंग टाइम को 2 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है टू ट्रांसफॉर्म बिहार इनटू इंडस्ट्रियल हब, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने मेजर डिसीजन लिया है कि 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बना जाएंगे और 38 डिस्ट्रिक्ट में फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो गवर्नर कम चांसलर ऑफ बिहार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैन जो है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है अंडर ग्रेजुएट लेवल कैरिकुलम को फॉर द नेशनल सर्विस स्कीम इन द स्टेट यूनिवर्सिटी। ये किससे अलाइन करता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। ये जो कैरिकुलम है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर द कंपलसरी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करना उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग साइड अकेडमिक एजुकेशन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार स्टेट विमेंस कमीशन जो है फर्स्ट आई है इन कंट्री फॉर हियरिंग द केसेस एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ मैटर। ये जो कमीशन है उसने लॉन्च किया था विमेंस कमीशन एट योर डोर प्रोग्राम, जहाँ पे स्पीडी डिस्पोजल केसेस किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन स्कीम जो है गया बुद्ध गया में इज बीन डेवलप्ड एज एन इंटरनेशनल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेंटर, ठीक है। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन गया जी को इसमें चूज किया गया है। इस स्कीम के अंडर क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन होगा विष्णुपद कॉरिडोर का और मधुबनी कॉरिडोर का, वो भी अप्रूव हो चुका है। फिर स्टेट ऑफ आर्ट म्यूजियम डेवलप किया जाएगा गया जी में। फिर एक इको फ्रेंडली थीम पार्क होगा द 7 वंडर पार्क जो है, फिर जो कि फीचर करेगा सोलर पावर रेप्लिकाज ऑफ आइकॉनिक मॉन्यूमेंट फ्रॉम बोध गया, वो भी बोध गया में डेवलप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथन द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड अर्ली एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बिहार, तो पोषक वाटिकाज और न्यूट्रिशन गार्डन्स जो है वो स्टैब्लिश किया जाएंगे कहाँ पे, आंगनवाड़ी सेंटर्स इन द स्टेट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार रजिस्ट्री एंड एग्री स्टेक एग्रीकल्चर जो है करंटली इंप्लीमेंट कर दिया गया है इन मिशन मोड इन बिहार, जहाँ पे लिंक किए जाएंगे फार्मर्स को स्टेट विद डिजिटल आईडीज, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो all the 10 candidate were elected unopposed in the biennial election and by election for बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि जून 2026 में हल हुए थे। इसमें पता चला है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 4 जो नए मेंबर हैं जैसे संजय मयूख, पवन सिंह, अनिल कुमार ठाकुर जी और शीला पंडित जी, वो शो करता है कि बीजेपी अब लार्जेस्ट पार्टी हो गई है अपर हाउस विद 26 MLCs, ठीक है। नेक्स्ट है फिर जनता दल के बारे में बताया कि उनके 4 मेंबर्स जीते हैं। फिर एनडीए के भी जो अशरफ अंसारी हैं, ठीक है, वो फर्स्ट मेंबर हुए हैं टू रीच द अपर हाउस आफ्टर द पार्टी फॉर्मेशन। फिर अपोजिशन के सुनील कुमार सिंह जी हैं जो कि आरजेडी से हैं, उनको भी जीत मिली है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है 2026 में जून में बिटवीन नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एंड प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इन मंगोलिया, जिसका एम क्या होगा, प्रिजर्व करना बुद्धिस्ट हेरिटेज को और स्ट्रेंथन करना अकेडमिक और कल्चरल टाइज को बिटवीन द 2 कंट्रीज, ठीक है। 8 जून को ये फर्स्ट एग्रीमेंट साइन किया गया था जो उलन बतूर के बिटवीन द हिस्टोरिक
गदनचिनलिन मोनेस्ट्री एंड नालंदा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इस एग्रीमेंट में क्या है कि प्रमोट करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज को, रेयर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको, और रिसर्च को फॉस्टर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हुआ था वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ में हुआ था। इस इनिशिएटिव को में क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिलीजियस स्टडी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोलॉजी, संस्कृत एंड तिब्बतियन लैंग्वेज। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, उसको फर्स्ट स्पॉट मिला है किसमें, वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में। ये जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ था रिसेंटली उसमें ये आया है। और जो मुंगेर है उसको सेकंड पोजीशन मिला और जुमैया उसको थर्ड पोजीशन मिला है। डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, वो फॉरेस्ट जिनकी ट्री कॉनिपी कितनी होती है, 70 और 70 से ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जून 5 जो है ऑब्जर्व किया गया है टोटल रिवॉल्यूशन डे। इसमें जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन की बात की थी, कहाँ पे, गांधी मैदान बिहार में। जयप्रकाश नारायण जी जो कोई सिताब दायरा सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स, कहाँ पे, वेनेश्वर विलेज सीड फार्म, कहाँ पे, भोजपुर में। कौन से स्कीम के अंडर में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में, ठीक है। कहाँ पे, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स वनेश्वर फिश सीड फार्म भोजपुर में। कौन सी स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये डिसीजन लिया है कि इंटर स्टेट ट्रांजिट जो पास है उसमें डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं। और जो कि मैंडेटरी होगा जो व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं माइनर मिनरल्स को बिफोर एंटरिंग बिहार। कब से इफेक्टिव हो जाएगा, ये 10 जून से इफेक्टिव हो जाएगा। किसका इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। ये लॉन्च किया गया है फॉर इंटर स्टेट ट्रांजिट पासेज के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कर्व करना इलीगल माइनिंग को और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बनाना इस सिस्टम को। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं ग्रांड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 6.0 जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार में ऑन 6 जून 2026। इसका थीम क्या था, मनी मार्केट एंड मोमेंटम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करना बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो है बिहार के, उन्होंने इंप्लीमेंट किया है प्रोजेक्ट फॉर मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरी क्लस्टर इन बिहार में। ये क्या बूस्ट करेगा, लेदर इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। इस इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट किया जाएगा इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। दीज प्रोजेक्ट आर बीइंग डेवलप्ड इन 2 की लोकेशंस। वो की लोकेशंस के बारे में हम देखेंगे। एक है मेगा लेदर फुटवेयर एंड एसेसरी क्लस्टर, एक मुजफ्फरपुर में आएगा, और फिर एक है हमारा, ये बिहार का फर्स्ट लेदर पार्क होगा। नेक्स्ट है हमारा लेदर टेनरी क्लस्टर, ये कहाँ पे होगा, किशनगंज में होगा, ठीक है। ये डेडिकेटेड ग्रीन फील्ड क्लस्टर होगा लेदर ट्रेनिंग यूनिट्स का। ये एक प्लग एंड प्ले शेड होगा, फैसिलिटी होगी फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार की फर्स्ट एरो सिटी कहाँ पे बिल्ड की जाएगी, हरिहरनाथपुर सोनपुर में, ठीक है। बिहार की फर्स्ट एरो सिटी कहाँ पे बिल्ड की जाएगी, हरिहरनाथपुर सोनपुर में। ये क्या होगा, ये थर्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा बिहार का। इससे पहले भी कुछ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारा अजगई, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये भी पढ़ा है, अजगई नाथ जो धाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, ये कहाँ पे होगा, भागलपुर और सुल्तानगंज में। फिर एक हमारा होगा, एक होगा हमारा राजगीर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये कहाँ पे होगा हमारा, नालंदा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो प्रोफेसर अलक नारायण शर्मा जी जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं एंड लेबर मार्केट एक्सपर्ट हैं बिहार के, उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू क्या, चेयरमैन ऑफ हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ऑन लेबर स्टैटिक्स में। ये करंटली सर्व कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये ओरिजिनली कहाँ के रेजिडेंट हैं, ये दैत्याना विलेज इन पटना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो टू न्यू लैंग्वेजेस हैं उनको अकेडमिक ऑफ स्टेट में, जो कि है बिजाक लैंग्वेज अकेडमी एंड सूरजपुर लैंग्वेज अकेडमी, उसका अनाउंस किया गया है। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ लैंग्वेज अकेडमीज इन द स्टेट फ्रॉम 6 to 8 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे कौन कौन सी है, संस्कृत है, मैथिली है, बांग्ला है, भोजपुरी है, माघी है, अंगिका है, ठीक है। तो अब 6 से 8 हो जाएंगी हमारी लैंग्वेज, अकेडमिक लैंग्वेज जो है, ठीक है। जो बेजिका लैंग्वेज है वो कहाँ पे बोली जाती है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। और सूरजपुरी कहाँ पे बोली जाती है, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया एंड सीमांचल रीजन पे। सो दैट्स इट फॉर हमारा जून 2026। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।